नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी और आप देख रहे हैं शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे एकादशी की। जी, एकादशी व्रत जो इस महीने के एकादशी व्रत है वो कैसे करें, क्या करें, और इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी रात्रि को 4:20 तक, शनिवार आश्लेषा नक्षत्र 4:47 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:03 से 10:35 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे लाखों लाख दर्शक जो हमसे सीधे संपर्क करना चाहते हैं, बाई दी वे संपर्क नहीं कर सकते, उनके लिए हमारा मोबाइल नंबर है 9893363928। दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा आप ईमेल आईडी से भी ईमेल से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। तो चलिए, इस मोबाइल पर, इस मेल पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख भेजिए। बहुत जल्दी आपके प्रश्न का जवाब पंडित जी देंगे। तो अब सूचना भई समाप्त और अब चर्चा करते हैं एकादशी की। एकादशी का मतलब क्या होता है? एकादशी व्रत का मतलब होता है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 अंतःकरण के द्वारा किए गए पापों की निवृत्ति। अब इस पापों की निवृत्ति के लिए आपको कुछ 11 द्रव्यों का निषेध किया गया। ये 11 द्रव्य हैं: जौ, गेहूं, उड़द, मूंग, चना, चावल, मसूर की दाल, प्याज ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये चीजें जो है निषिद्ध है। इस एकादशी को कामदा एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, सभी प्रकार के पाप, श्राप, तापों का निदान करने में समर्थ है। इस दिन भगवान श्री दामोदर और भगवत गीता की पूजा का विधान होता है। क्या करना चाहिए इस दिन? व्रत के दिन मिट्टी का लेप लगाकर मिट्टी से स्नान करना चाहिए और फिर भगवान विष्णु का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, कुछ 10 द्रव्यों का निषेध करना चाहिए, गीता का पाठ और उपदेश सुनना चाहिए और पापों से बचना चाहिए। मतलब कायिक, वाचिक, मानसिक पापों से बचे, हानि पहुंचाने से बचे। व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति याचकों को, ब्राह्मणों को दान दे करके और फिर भोग लगाएं व्रत, और फिर भोग से व्रत की पालना करनी चाहिए। कहते हैं इस दिन रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। कथा है कि एक बार सत्यवादी हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान में दे दिया। प्रातः काल राजा ने ऋषि को अपना राज्य सौंपने का निवेदन किया। ऋषि ने दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्राएं और चाहिए। राजा को इसके लिए अपनी पत्नी और बेटे को बेचना पड़ा, जिसे एक डोम ने खरीदा। इस प्रकार राजा तथा उनका परिवार डोम के अंदर शमशान कार्य में लगने लगे। इसी समय उनके पुत्र के सांप काटने से मृत्यु हो गई। राजा दुखी होकर ऋषि गौतम से सलाह लेने गए और उनकी सलाह पर एकादशी का व्रत किया, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उन्हें पुनः राज्य, पुत्र और सभी प्रकार के सुखों से अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि कामदा एकादशी व्रत करने से सभी मनोकामनाएं इसी तरह से पूर्ण होती हैं। चलिए अब मुहूर्त की चर्चा कर लें। एकादशी का प्रारंभ 1 अप्रैल 2023 को प्रातःकाल 1:59 से और समाप्ति 2 अप्रैल 2023 को 4:09 पर, मतलब करीब करीब 26 घंटे का ये एकादशी व्रत होगा। 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को कामदा एकादशी व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाले जल्दी से उठकर स्नान करें और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के साफ धुले हुए वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का पूजन करें संकल्प सहित, और उसके बाद भगवान सत्यनारायण को जल चढ़ा करके, पीपल और तुलसी के वृक्ष में जल चढ़ा करके, और फिर इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा करके भगवान गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका के साथ आम के पत्ते, केले के पत्ते रखे और विधिवत भगवान विष्णु का पूजन करें। षोडशोपचार से आरती पुष्पांजलि करें, प्रसाद चढ़ावे और फिर भगवान की प्रियता के लिए कथाओं का श्रवण करें, जिससे आपके अंतःकरण में भगवान के प्रति आसक्ति बढ़े। ऐसा करने से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती है। इस दिन कामदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि एकादशी का व्रत कैसे आपके लिए फलदायी हो सकता है। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। प्रिया जी जुड़ चुके हैं। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती है। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम महाराज जी। जी प्रणाम।
महाराज जी, मेरी दीदी के बारे में जानना था मुझे। मेरी दीदी का पूरा नाम है रूपाली यादव और उसका जन्म है 20 फरवरी और वो सन है 1995। एक मिनट 20 फरवरी। हाँ, सन नहीं बताया आपने। 1995। 1995 उन जन्म समय सुबह 8 बजे। जन्म स्थान दिन रायपुर छत्तीसगढ़। जी, क्या जानना चाहती हैं? मेरी दीदी को संतान का भी प्राप्ति नहीं हुआ महाराज जी, आप इसके बारे में कुछ बता देंगे तो। कितने साल हो गया उनको शादी को? 7 साल हो गए हैं, 7 ईयर। चलिए, 7 साल हो गया, संतान प्राप्ति में बाधा है। आइए देखते हैं वजह क्या है। इस बच्चे का जन्म लग्न मीन है, इसकी जो राशि है वो तुला है। पंचमेश चंद्रमा है, अष्टम स्थान में राहु से आक्रांत है। मुझे से लगता है गर्भगत कुछ दोष है, किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जब कभी पंचमेश 8वें स्थान में बैठ जाए, राहु से आक्रांत हो जाए, तो संतत्यावरोध होता है और संतत्यावरोध के कारण इस तरह की परेशानी आती है। अब सवाल यह है इसका निदान शास्त्रीय क्या है। तो इसके लिए विधिवत अज्ञात पितरों का श्राद्ध किसी नदी के किनारे देवता के मंदिर में मम कुलाभिवृद्ध ऐसा संकल्प करके पति के साथ 3 दिन का पूजन होता है, जिसमें एक उद्दिष्ट श्राद्ध होता है पलाश विधि के द्वारा, फिर दूसरा सर्प श्राद्ध होता है, तीसरा फिर भगवान शिव का अभिषेक होता है। ऐसा करने से आपके कष्टों की निवृत्ति होती है। इसके अलावा इन्हें 8 कैरेट का टैलेंट मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण कराएं तो बहुत जल्दी इनकी मनोकामना पूर्ण होगी। अनिल जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है अनिल जी से बात नहीं हो पा रही। नीरज जी से बात कर लेते हैं। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? बाबा, मेरा जन्म तिथि 9 मार्च 1977। 9/5/1977। समय 9 मार्च 9/3। अच्छा। जन्म समय 10:55 रात्रि। जन्म स्थान झारखंड में गांव पड़ेगा पांकी, वहां पर रहता था। कहाँ पे? झारखंड में गांव का नाम पड़ेगा पांकी, PANKI पांकी। जी, जानना क्या चाहते हैं? बाबा, मेरा शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, कब तक होगी शादी? कोई अच्छा उपाय बताते। काम क्या करते हैं भैया? हम तो भैया टीचर है सर। आप किसी रिलेशन में थे लंबे समय तक? नहीं बाबा, वैसा तो नहीं है। चलिए, आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि तुला है, वर्ष 2023। अप्रैल से लेकर 1 वर्ष के भीतर आपकी शादी हो जाएगी। सप्तमी शनि से आक्रांत होने के कारण शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह जरूर कराना है। इसके अलावा एक 8 कैरेट का टैलेंट दूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें तो बहुत जल्दी आपकी शादी भी होगी और शादी के बाद का जीवन भी बढ़िया होगा। जी, सरला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सरला जी, अपने टीवी की आवाज बंद कर दें और फटाफट टेलीफोन से बात करें। सरला जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरी पत्नी है सरला। चलिए, मंजू जी जुड़ चुकी है। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं मंजू बोल रही हूँ अलवर राजस्थान से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 63। जन्म समय सुबह 4:30 बजे, अलवर राजस्थान। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, ना तो मेरी तबीयत ठीक रहती है, ना मेरे बच्चे शादी करने को तैयार रहते हैं। उम्र भी मेरी अब देखो 58 साल हो गई और बच्चे सुनते भी नहीं है। और बच्चे बहुत अच्छे हैं लेकिन शादी के लिए हाँ नहीं करते। मेरा कोई काम नहीं बनता, मतलब कहने का। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड तो फैक्ट्री में बिजनेस में, मतलब फैक्ट्री में काम करते हैं, मैनेजर है। चलिए, आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न तुला है, आपकी जो राशि है वो धनु, पंचमी शनि अपने स्थान से 12वें है, यानी संतान को लेकर थोड़ी चिंता। भाग्य स्थान में राहु, लगातार उलझने बनी रहती हैं। दूसरे स्थान में मंगल है। आप तुलनात्मक रूप से बहुत स्वस्थ हैं, हालांकि रोगेश रोग भाव में बैठे हैं, इसलिए बृहस्पति से उत्पन्न कष्टों की निवृत्ति जरूर आवश्यक है। इस समय शुक्र की दशाएं चल रही थी 2018 से 21, इसलिए चीजें स्टैग्नेंट थी। मगर अब मैं देख पा रहा हूँ कि सितंबर 2023 से 1 वर्ष के भीतर में आपके बच्चों की शादी भी हो जाएगी और शादी के बाद का जीवन भी अच्छा रहेगा। आप हर बच्चे की शादी से पहले एक अर्क विवाह, कुंभ विवाह करा लें और बच्चों को एक अच्छा सा पुखराज धारण कराएं तो कल्याण होगा। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा नाम राकेश है, मैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हूँ। जी, जन्म समय
जन्म तारीख? जन्म सर 7/11/1994 सर। 7/11/1994। और जन्म समय? समय 11:31। ये क्या हुआ, सुबेरे शाम? सुबेरे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बलरामपुर, राधा कृष्ण नगर गाँव। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? अच्छा जी, मेरा बनाया बनाया काम बिगड़ जाता है, नहीं बन पाता है, इसके लिए मेरे को। शादी हुई कि नहीं? हाँ, शादी हो गए, 2 बच्चे भी हैं। वाह। और काम क्या करते हैं? काम मैकेनिकल का काम करते हैं सर। मैकेनिकल माने कहीं इंडस्ट्री में सर्विस करते हैं? मिस्त्री काम। मिस्त्री का काम करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि इन दिनों में बना बनाया काम क्यों बिगड़ रहा है। आपका जन्म लग्न मकर है, राशि आपकी धनु है, आपके दशम स्थान में गुरु के साथ में राहु है जो गुरु चांडाल योग बनाते हैं, सूर्य के साथ में राहु ग्रहण दोष बनाते हैं और शुक्र के साथ में राहु भी ग्रहण दोष बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के शुक्र राहु, सूर्य राहु और बुध राहु, गुरु राहु, ये सारे के सारे राहु से आक्रांत है। इसके चलते आपके काम में बाधा आती है। अब सवाल यह है कि रोज की परेशानियों में क्या करें। तो एक 4 कैरेट का बढ़िया से जामुनिया और एक 4 कैरेट का पन्ना पहन लें। दूसरा, बुधवार का व्रत किया करें, हरी मूंग का दान किया करें और कोशिश करें कभी गुरु चांडाल योगों की शांति करा लें। ना करा सके तो फिर नित्य रुद्राभिषेक कराएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें तो कल्याण होगा। सुदर्शन जी जुड़ चुके हैं। सुदर्शन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, बच्चे के बारे में पूछना था मेरे को। वाह। जन्म समय बता दें, जन्म तारीख बता दें। 12 जुलाई 1997। 12 जुलाई? हाँ, 12 जुलाई 1997। जन्म समय? जन्म समय है 11 बजे दिन में, ग्वालियर का। जन्म स्थान ग्वालियर। क्या जानना चाहते हैं? बच्चे की शादी की कल देखने जा रहे हैं, पंडित जी कैसा क्या रहेगा, इसका संयोग है कि नहीं? क्या बोला? शादी? हाँ, शादी के लिए कल लड़की देखने जा रहे हैं, इसके लिए हाँ। कैसा क्या क्या संयोग है कि नहीं, इसका कैसा क्या रहेगा? तो मुझसे आप क्या चाहते हैं कि मैं कह दूं कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ शादी तय हो जाएगी और 17 अप्रैल से पहले इसकी शादी की सगाई हो जाएगी और 17 अप्रैल के बाद शादी इसकी हो जाएगी, ये कह दूं? चलो यही कह दिया। बहुत जल्दी इसकी सगाई तय हो जाएगी और सगाई जब हो जाए, शादी हो जाए तो मिठाई खिलाना मत भूलिएगा। पर याद रखिए आपके बच्चे के जन्म लग्न में मंगल है। शादी से पहले इसका अर्क विवाह याद से करा लीजिएगा। अर्क विवाह शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में कराया जाता है। इस बच्चे के लिए एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज याद से पहना दें तो कल्याण होगा। हमारे साथ फोन लाइन पे हैं संदीप। संदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रशासनिक जीवन जो है हमारा कैसा रहेगा, पदोन्नति की क्या संभावना? जन्म तारीख बताएं। 27 मई 1968। 27 मई 1968। 8:15 सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान शहडोल, मध्य प्रदेश। प्रभु जानना क्या है? अभी प्रशासनिक जीवन अब बचा हुआ अच्छा रहेगा, पदोन्नति कब होगी और पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी कि नहीं? बहुत सुंदर। आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मिथुन है और राशि आपकी वृषभ है, मतलब हाईली सेंसिबल है। तीसरे स्थान में बृहस्पति शासकीय सर्विस में है। शनि राहु से आक्रांत, बॉसेस से हमेशा पंगा रहेगा और इसलिए जब जब प्रमोशन की बारी आएगी तब तब आपके खिलाफ परेशानियां आ सकती हैं। अभी इस वक्त शनि की महादशा में शनि का अंतर समाप्त हुआ, बुध का अंतर चल रहा है। बुध आपकी जन्म कुंडली में जिस तरह से बैठे हैं ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपका प्रमोशन ये करा देंगे। बहुत जल्दी मतलब अप्रैल 2024 के पहले पहले आपका प्रमोशन हो जाएगा। अब आगे का समय कैसा रहेगा? तो बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, चंद्रमा। तो कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि बीच का एक 3 साल का डिस्टर्बेंस जरूर हो सकता है। अदरवाइज आपका करियर काफी अच्छा रहेगा। आपके लिए 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करना चाहिए। शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। माता के मंदिर में घी का दिया जलाना चाहिए तो फायदा होगा। गुरु ध्रुव जी पास। ध्रुव जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नाती है महाराज। एक जन्म 2005 सोमवार दिन सुबह 6 बजे। जन्म तारीख का है वो? सोमवार के है 5/2005। तारीख सोमवार के दिन 22 तारीख। महीना 2005 अगस्त। और कहाँ के जन्म है? कांकेर। कहा जानना है वो? ओकर भविष्य के बारे में पढ़ाई लिखाई नहीं करे, आरटीआई में डाल दे हम तो। लड़का है लड़की है? लड़का। अच्छा, तो लड़का है कि पोता है?
पोता है महाराज। हाँ पोता है तो आवाज देख के मैं बता था पोता है। चलो, एकर जन्म लग्न सिंह है, एकर राशि मीन है, एकर लग्न में सूर्य है और तृतीय शुक्र, एकर बृहस्पति के साथ में है। अभी तो थोड़ा से आलसी है मगर आगे चल कर के बहुत भाग्यशाली है। आगे चल कर एला बहुत बड़का नौकरी मिल जाही और चिंता की बात नहीं है। एकर आगे जिंदगी बहुत सेटल रही। अभी निश्चित तौर पे यह बहुत अच्छा नहीं करे थे मगर आगे एकर समय काफ़ी अच्छा है। कावर लगन में सूर्य है और भाग्य स्थान में मंगल है। ये समय शुक्र के दशा है। 18 सितंबर 2025 तक लेकर बहुत पदोही काबर शुक्र के दशा है। काम धाम में मन नहीं है, बात ला सुने नहीं, काम ला करे नहीं, है ना, और कोनो चीज में ध्यान नहीं लगावे, इति उति घूमत रही थे। एक बार शुक्र के शांति कराए लगी और जहां तक मैं समझत है 4 कैरेट के पुखराज, 4 कैरेट के माणिक पहना दे है और शुक्रवार के व्रत करेल की है और साथ में दुर्गा जी की पूजा करेल की है तो निश्चित तौर पर लेकर सीधा हो और बहुत आगे चके तरक्की करी। पीयूष पीवती यूषा है पीयूषा। बताएं पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम गुरुदेव। एकदम प्रणाम। मेरे ब्रदर है अजीत, जिनकी जन्म डेट है 26/11/1991। 26/11/1991। समय 4:40 PM। शाम को 4:40। हाँ 4:40 PM। जन्म स्थान इंदौर। जानना क्या है प्रभु? गुरुदेव, ये अभी इनका काफी समय से स्ट्रगल चल रहा है हर चीज में और अभी मेरे जो साल भर हुआ उसका भी डिवोर्स होने की चांस बन गए हैं। और ये वाइन का इनको वो लत चलती है तो वाइन पी के फिर अपनी दूसरों को भी डैमेज करते हैं, अपने आप को भी डैमेज करते हैं और कामकाज कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और ये मतलब डैमेज इतना हो जाता है, कर लेते हैं अपने आप को भी कि ऊपर जाने की प्लानिंग हो जाती है। चलिए ये देखते हैं कि मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं, फिजिकल लाइफ अच्छी नहीं, कुल मिलाकर के परेशानी है। वजह क्या है? इस बच्चे का जन्मलग्न मेष है, इसकी राशि कर्क है, इसके भाग्य स्थान में राहु है। उलझने हमेशा रही हैं। तृतीय बुध राहु से आक्रांत होकर बैठे, फैंटेसी के कारण हमेशा बहुत बड़ा सोचते, करते बिल्कुल कुछ नहीं है। यही कारण है। शनि दशम स्थान में बैठे हैं जिसके चलते मैरिटल लाइफ एकदम खराब होने को है। अब सवाल यह है कि सब कुछ के बाद क्या इनका सर्वाइवल होगा? जवाब है इस केतु की महादशा में। केतु की महादशा खत्म हो रही 5 जून को, इसके बाद शुक्र की महादशा आएगी। इनका ड्रिंकिंग हैबिट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसके बाद स्ट्रेस का लेवल काफी हाई होगा, डिवोर्स होके ही रहेगा। आगे बीमारी और ज्यादा गंभीर होगी, लिवर से संबंधित बीमारियां हो सकती है। सावधान रहें। आने वाला 3 वर्ष 6 महीना 8 महीना इनके लिए काफी पैनिक है। माता पिता को चाहिए कि इसकी शुक्र की शांति के लिए विधिवत प्रयास करें और इसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालें, इसकी काउंसलिंग कराएं और हो सके तो एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मोती इस बच्चे को धारण कराएं तो कल्याण होगा। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय, इस वादे के साथ कि कल अब फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।